सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। साथियों, आज का हमारा विषय है दीपावली में लक्ष्मी माता और प्रभु यीशु मसीह का संदेश। साथियों, यदि वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में हालेलुया अवश्य लिखें, जिससे प्रभु आप सभी मसीही भाइयों को आशीष दे। लक्ष्मी जी का नाम लेते ही हमारे मन में एक ऐसी देवी का चित्र आता है जो कमल के फूल पर विराजमान है। एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है और दूसरे हाथ से स्वर्ण की मुद्राएं बरसा रही है। उनके 4 हाथ होते हैं जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी को केवल धन की देवी नहीं बल्कि समृद्धि, सौंदर्य, शांति और सौभाग्य की भी देवी कहा गया है। लक्ष्मी शब्द संस्कृत के लक्ष्य शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है लक्ष्य या उद्देश्य। इसका अर्थ है कि जब मनुष्य अपने जीवन का सही लक्ष्य समझ लेता है, परिश्रम और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो लक्ष्मी अपने आप आती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र की मंथन किया था, तब लक्ष्मी जी उसी समुद्र से प्रकट हुई थी। वह एक दिव्य ज्योति के समान थी। जब सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने वर के रूप में चुना। उसी समय से वह विष्णु की अर्धांगिनी कहलाई और सदा उनके साथ रहने लगी। लक्ष्मी जी के 8 रूपों का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। धन, धान्य, विद्या, वीरता, विजय, संतान, सौभाग्य और ऐश्वर्य, इन सब के माध्यम से लक्ष्मी जी मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र में पूर्णता देती है। कोई भी व्यक्ति जब श्रद्धा, परिश्रम और शुद्ध हृदय से कार्य करता है, तो लक्ष्मी की कृपा उस पर होती है। दीपावली का पर्व विशेष रूप से लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं, माँ लक्ष्मी की मूर्ति को पूजते हैं और यह प्रार्थना करते हैं कि वे उनके घर में स्थायी रूप से निवास करें। किंतु शास्त्र यह भी कहते हैं कि लक्ष्मी अस्थिर है। वे वहीं रहती है जहाँ ईमानदारी, सत्य और नम्रता होती है। जहाँ लोभ, झूठ या अन्याय होता है, वहाँ वह टिकती नहीं। इसलिए वास्तविक लक्ष्मी पूजा केवल धन की आराधना नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता, कर्म की ईमानदारी और जीवन की सच्चाई की आराधना है। जब व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने परिवार में प्रेम और सच्चाई फैलाता है, तब लक्ष्मी वहां आती है। लक्ष्मी जी हमें यह भी सिखाती है कि धन का उपयोग केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होना चाहिए। जो व्यक्ति दानशील होता है, वह वास्तव में लक्ष्मी का सच्चा भक्त होता है, क्योंकि लक्ष्मी वहीं बसती है जहाँ करुणा और दया होती है। साथियों, अब अगर हम दूसरी ओर देखें तो यीशु मसीह का जीवन बिल्कुल अलग मार्ग की ओर ले जाता है। यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम नगर में हुआ था और उनका जीवन सांसारिक वैभव से बहुत दूर था। जहाँ लक्ष्मी भौतिक समृद्धि की प्रतीक है, वहीं यीशु आत्मिक समृद्धि की ज्योति है। उन्होंने सिखाया कि सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि प्रेम, दया, क्षमा और सच्चाई में है।
यीशु ने कहा था, जहाँ तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। साथियों, इसका सीधा अर्थ है कि अगर हमारा खजाना केवल धन है तो मन भी उसी में खो जाएगा, लेकिन अगर हमारा खजाना परमेश्वर है तो मन हमेशा परमेश्वर में लगा रहेगा और वही हमें सच्ची शांति देगा। यीशु मसीह का जीवन हमें त्याग, सेवा और बलिदान की शिक्षा देता है। उन्होंने कभी धन या वैभव की खोज नहीं की, बल्कि गरीबों, बीमारों, पापियों और टूटे हुए लोगों के बीच जाकर उन्होंने प्रेम दिखाया। उनकी शिक्षा का सार यह है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। यीशु ने यह भी कहा, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलता है वह अंधकार में नहीं रहेगा। यह बात दीपावली के अर्थ से कहीं जुड़ी है, जहाँ प्रकाश अंधकार को हराता है, परंतु यीशु का प्रकाश बाहरी दीप नहीं बल्कि हृदय का दीप है, जो आत्मा को प्रकाशित करता है, जो मनुष्य को पाप से मुक्त करता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि धन का लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है। उन्होंने कहा, दो स्वामियों की सेवा नहीं की जा सकती, तुम या तो धन की सेवा करोगे या परमेश्वर की। इसका सीधा सा अर्थ है यह नहीं कि धन बुरा है, बल्कि यह कि धन हमारा स्वामी ना बने, हम उसके स्वामी रहे। यीशु की शिक्षा का केंद्र प्रेम है। साथियों, उन्होंने कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। उन्होंने यह भी सिखाया कि परमेश्वर की सच्ची कृपा उसी पर है जो दूसरों को क्षमा करता है और सच्चे दिल से परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करता है। यीशु मसीह का जीवन यह सिखाता है कि सच्ची समृद्धि आत्मा में होती है। जब मनुष्य का हृदय शांत हो, जब वह सत्य के मार्ग पर चले, जब वह दूसरों की भलाई करे, तब परमेश्वर की आत्मिक लक्ष्मी यानी आत्मिक संपदा उसे मिलती है। अगर हम लक्ष्मी और यीशु दोनों को साथ समझे तो हमें जीवन का संतुलन मिलता है। लक्ष्मी हमें सिखाती है कि जीवन में परिश्रम, श्रद्धा और भौतिक सुख का भी महत्व है, क्योंकि शरीर और संसार का भी ध्यान रखना जरूरी है। परंतु यीशु हमें सिखाते हैं कि आत्मा की भूख को भी तृप्त करो, केवल रोटी नहीं बल्कि प्रेम, क्षमा और शांति भी बांटो। जहाँ लक्ष्मी बाहर के घर को प्रकाशित करती है, वहीं यीशु भीतर के हृदय को प्रकाशित करने को कहते हैं। लक्ष्मी बाहरी समृद्धि का प्रतीक है और यीशु आंतरिक शांति का। साथियों, लक्ष्मी धन देती है परंतु यीशु उद्धार देते हैं, और जब दोनों का संतुलन होता है तब मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है। साथियों, यह वीडियो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति का आलोचना करना नहीं है, बल्कि सत्य और आत्मिक जागरूकता को साझा करना है। सभी मसीही भाइयों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष। धन्यवाद।